नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा 3000 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब आपको कैसे पता चले कि किस योजना के लिए आप पात्र हैं, किसके लिए अपात्र हैं? तो आप माई स्कीम पोर्टल पर जाकर ये जान सकते हैं कि आप 3800 से अधिक जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इसमें पात्र हैं या नहीं, इसकी जांच और चेकिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो छोटी सी 5 स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसके लिए आप पात्रता रखते हैं या नहीं, और योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं ये भी माई स्कीम पोर्टल पर दिखेगी। तो चलिए चलते हैं। साथ ही गूगल या क्रोम पर कहीं पर भी माई स्कीम क्लिक कीजिए और उसको सर्च कर दीजिए। इसको सर्च करने के बाद देखें, सबसे ऊपर ही आपको माई स्कीम लिखा आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ ये माई स्कीम पोर्टल की सारी चीज़ें यहाँ आपको डिस्प्ले होंगी जैसे कि हम दिखा रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या, छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, इसका फॉलो करेंगे और हम ये जान पाएंगे। साथियों आप देखें यहाँ लिखा हुआ है फाइंड स्कीम फॉर यू, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ सामान्य सी जानकारी आपको फिल करनी है, जैसे कि आपकी आयु क्या है, लिंग क्या है, आमदनी, राज्य, श्रेणी, जो भी बेसिक जानकारी इसमें मांगी जा रही है आप इसमें फिल कर देंगे। मेल है तो यहाँ मेल पर क्लिक करेंगे और फीमेल है तो यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे। और फीमेल पर क्लिक करने के बाद ये डाउन एरो दिया गया है, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इसमें एज आपको अपनी भरनी है कि किस एज है आपकी, तो हमने ये एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। इसके बाद व्हाट इज़ योर स्टेटस मांगा गया, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, तो जो भी है आप लिख सकते हैं इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। ये 2 चीज़ हमने फिल कर दी हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बाद आप देखें सिलेक्ट योर स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ अपना पता करना है कि आप ग्रामीण में रहते हैं कि रूरल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हो आप उसको सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। इसके बाद कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी है। इसके बाद क्या ओबीसी में आते हैं आप, जो भी है कैटेगरी में आपको आप बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको देखें यदि आप विकलांग हैं तो यस करें और नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें। तो ये छोटी छोटी सी माइनॉरिटी के हैं, ये जो फिल करना है, जो बेसिक जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही हैं वो आपको फिल करना है। स्टूडेंट हैं क्या, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो जो भी आप फिल करेंगे जो बेसिक सी जानकारी आपको फिल करते जाना है। बीपीएल कार्डधारी हैं क्या, योर फैमिली एनुअल इनकम, और इसके बाद स्किप भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है स्किप टू रिजल्ट। यदि सारी चीज़ नहीं भरना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और चूँकि सारी जानकारी आप भर देंगे तो और अच्छा होगा, जिससे कि आपके लिए कौन सी सुटेबल स्कीम पात्रता की श्रेणी में आती है उस पर आप पहुंच जाएंगे। हमने इस सबमिट पर क्लिक कर दिया। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ आ गया बी फाउंड 389 स्कीम बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो 389 स्कीम हैं जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। तो ये आप एक एक करके इनको चेक कर सकते हैं। पीएम फेलोशिप डायरेक्टर रिसर्च के लिए, तो जो आपने इनकम अपनी डिटेल भरी है उस डिटेल के आधार पर यहाँ पर आएगी। तो हमने जो हमारी डिटेल भरी थी उसके आधार पर यहाँ पर देखें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जितनी भी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उन सब की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। नंबर पेज दूसरा ओपन कर लीजिए, ये दूसरी योजना आ जाएगी। यहाँ इस तरीके से ये पेज दिए गए हैं और यहाँ आपकी ओपन होती चली जाएंगी। तो किसी भी स्कीम में जाकर आप ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके बाद लेकिन ये आप डिटेल देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप घर बैठे माई स्कीम पोर्टल पर जाकर आप किस योजना के पात्र हैं उसको चेक कर सकते हैं और उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह की अच्छी और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।
तो साथियों ये इस पूरी स्कीम तो आपको दिख गई। एक बार ये प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आप इसमें चेक करेंगे कि आप पात्र हैं या आप अपात्र हैं। तो हम किसी भी एक योजना को ले लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने ये ले लिया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसके लिए हम वैलिड हैं या नहीं इसको चेक करते हैं। तो आपको इंश्योरेंस को लेकर करना है या हेल्थ को लेकर, तो हम हेल्थ को लेकर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही इस हेल्थ पे क्लिक किया तो साथियों देखें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन ये ऊपर आ गया। आपको इसी पर क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ सामने आ जाती है कि आयुष्मान भारत क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये पूरी जानकारी है। अब हम इसके लिए पात्र हैं या अपात्र हैं उसका निर्धारण करने के लिए यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है चेक एलिजिबिलिटी, ये लिखा हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम चेक कर पाएंगे कि हम इसके लिए पात्र हैं या नहीं। चेक पर क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होती है। इसमें आपको जानकारी भरनी है कि आप कहाँ किस एरिया में रहते हैं, ग्रामीण में क्या शहर में। तो हमने यहाँ पर ये भर दिया है। इसके बाद ये आपसे पूछा जा रहा है, आपसे देखें कि आप इनमें से क्या कोई भी एक कंडीशन को फॉलो करते हैं क्या आप, कि बेगर हैं, डोमेस्टिक वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, स्वीपर हैं, ट्रांसपोर्ट वर्कर हैं, शॉपकीपर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, ये सारी चीज़ों में वॉशमैन हैं। तो ये वॉशरमैन, ये किसी भी चीज़ में से यदि आप हैं तो यस कर दें और नहीं तो नो कर दें। तो ये यदि आप ग्रामीण को चुनते हैं, रूरल को करते हैं, देखें तो रूरल में भी आएगा कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इनमें से किसी एक को आप फॉलो करते हैं तो यस करें या नहीं करें। हम ये यहाँ पर नो कर देते क्योंकि यहाँ हम किसी भी चीज़ में हम पे लागू नहीं होती हैं। तो हमने नो पर क्लिक किया। नो पर क्लिक करने के बाद देखें साथियों सबमिट का बटन दिया है, क्लिक कर दिया तो यहाँ हमें एक मैसेज मिल जाएगा आप पात्र हैं या नहीं। यहाँ देखें लिखा गया बेस्ड ऑन योर इनपुट यू मे नॉट बी एलिजिबल, मतलब आप इसके लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि जो आपने जानकारी भरी है उसके हिसाब से इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते। तो ऐसे ही आप जो जानकारी भरेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। जब आपको पात्रता का निर्धारण हो जाए तो यहाँ से देखें ये लिखा हुआ है साइन इन टू अप्लाई, फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और अप्लाई से संबंधित जो जानकारी मांगी जाएगी आवेदन भरने के लिए तो आप इसको भर पाएंगे। तो माय पोर्टल एक बहुत ही अच्छा पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे मध्य प्रदेश सहित पूरे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं लगभग 3800 योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल पर दी गई है, जिसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं। ये अच्छी जानकारी आपको पसंद आई हो, आपको लगता है ये बेनिफिट वाली जानकारी है और इससे हमें कुछ फ़ायदा पहुंचेगा तो ज़रूर हमसे जुड़ते रहिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम लगातार आपसे शेयर करते हैं। और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अन्य लोगों को भी माय स्कीम पोर्टल की जानकारी लग सके और वह बिना परेशानी के घर बैठे आप योजनाओं के बारे में जानकारी उन्हें मिल सके। चलें साथियों, फिर आएंगे एक अच्छी और नई जानकारी के साथ आपके बीच। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।